वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो ये वीडियो किस बारे में है वो आपको थंबनेल या मेरी रील से पता चल ही गया होगा। आज हम पूरा इन डेप्थ बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू डू कार्डिंग एंड ऑल यू नीड टू नो अबाउट कार्डिंग। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा पर पूरा देखना, आपको कार्डिंग एंड उसका पूरा नॉलेज दूंगा जितना मुझे पता है एंड आता है। डिस्क्लेमर, मैं कोई कार्डिंग या इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो अगर आप कार्डिंग, स्कैम एंड क्या है, कैसे करते हैं, वो सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में देखना चाहते थे तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कार्डिंग का जीरो नॉलेज है, तो हम पूरा बेसिक से बात करेंगे। सो द फर्स्ट एंड मेन क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डिंग? कार्डिंग क्या है? सो बेसिकली कार्डिंग इज ए टाइप ऑफ स्कैम जिसमें कोई एक बंदे के चोरी हुए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का यूज करके प्रोडक्ट बाय करते हैं। लाइक यू सीन BGMI, डायमंड्स इन FF या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon.in, ये सब पे। एंड 95% ऑफ टाइम्स चोरी हुई डिटेल्स कोई बाहर के बंदे की होती है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्डिंग एक इलीगल एक्टिविटी है, रिस्की काम है। अगर थोड़ा मैं और इसको ओपनली एक्सप्लेन करके बोलूँ तो जो क्रेडिट कार्ड एंड कार्ड होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन तो नहीं होते हैं पर वैल्यू होती है, उनका यूज करके परचेज करना। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, क्या हर कोई कार्डिंग कर सकता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि कार्डिंग मेरे हिसाब से तो कोई ऑनलाइन यूट्यूब या इंस्टाग्राम से सीख नहीं सकता है। जो एक है माइकल बिजनेस वाला, उसके सब्सक्राइबर तो बहुत हैं यार, मतलब कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर हैं उसके। अगर आप वो यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो हम बहुत सारी रेफरेंस मिस्टेक्स कर देंगे। तो पॉइंट ये है कि ये मान लो कि कार्डिंग हो भी जाता है तो व्हाट्स अबाउट कंसिक्वेंसेस? मतलब भाई, कोई कार्डर आपकी बात को पैसा क्यों काट के काटेगा? मतलब आप लोग भी सोचो ना कि जो लोग मतलब कार्डिंग करवाते हैं ऑनलाइन, अपने BGMI अकाउंट में UC डलवाते हैं, अब इसमें हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन नेचर है। अगर आपको कोई चीज़ 10 लाख रुपए में मिल रही है एंड वो सेम चीज़ आपको कोई बंदा 15 से 20 हज़ार में दे रहा है, तो आप कहाँ से बाय करोगे? ऑब्वियस सी बात है यार, सस्ते वाले से ही बाय करोगे। लेकिन पॉइंट इज कि वी डोंट नो कि उनके अकाउंट में कार्डिंग कौन करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कार्डर अपनी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं करेगा, वो बस काम करेगा एंड पैसा लेगा। सो बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा था कि अंकित या ल्यूसीफर जेड करके जो बंदे हैं, क्या वो ट्रस्टेड हैं? वो रील्स भी डालते हैं, लाइव में आके कार्डिंग भी करते हैं। तो गाइस देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट मेरा ओपिनियन ये है कि जेन्युइन कार्डर्स जो होते हैं वो कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। वो कभी ऐसा ओपनली अपने आप को कार्डर तो नहीं बुलाएंगे। मेरे 2-3 फॉलोअर्स ने ल्यूसीफर वाले बंदे से बात करी एंड उसका चीपेस्ट पैकेज निकला 2500 रुपये। तो अब आप कोई रैंडम बंदे को 2500 रुपये तो नहीं दे दोगे विदाउट एनी गारंटी, क्योंकि एक बार आपने पे कर दिया तो उसके बाद वो अगर आपको ब्लॉक भी कर देगा तो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और ऊपर से 2500 रुपये गए आपके। 2500 में आपके कितने सारे UC आ सकते हैं? अगर लेजिटिमेसी के लिए तो आप पूरी चैट देखना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्कैम होता है। सो द मेन पॉइंट इज कि कोई भी बंदा जो आपको शो ऑफ के लिए कम से कम पैसे में ज्यादा UC दे रहा है एंड अपने आप को कार्डर बोलता है, वो स्कैम ही होता है। तो भाई अभी भी टाइम है, सोच समझ के पैसा लगाना। ऑलरेडी मैंने ज़्यादा ही पैसा बोल दिया क्योंकि कार्डिंग इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। और मैं कार्डर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो स्कैम कर रहे हैं। देखो, आपको लगेगा कि मैं सबको मना कर रहा हूँ तो UC कार्डिंग करेगा कौन? भाई मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कि कार्डिंग करो और ना ही मैं कार्डिंग सपोर्ट करता हूँ, पर अगर ये इलीगल एक्टिविटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री एंड बहुत बड़ी अथॉरिटीज डेफिनेटली उस पर एक्शन तो लेगी। इतना भी इजी तो नहीं होगा कि स्टोलन कार्ड्स को आप ओपनली यूज करो विदाउट एनी रिस्क। चोरी का मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब फिजिकल जो कार्ड है या वो चोरी हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कार्ड की डिटेल होती है, जो मतलब नंबर होता है, CVV होता है, बिन होता है, वो चोरी होने की बात कर रहा हूँ मैं। एंड हाँ, स्कैम सिर्फ CC शॉप से लोडेड नहीं है, और भी मैसेज आते रहते हैं कि 1 रुपये में आपको 400 UC दे दूंगा, ऐसा कुछ लालच देते हैं। मतलब सस्ते में ज़्यादा UC देने का लालच देते हैं, तो वो भी 99% ऑफ द टाइम स्कैम ही होता है। लाइक आप सोचो, अगर 1 रुपये में कोई बंदा इतनी UC दे सकता है तो वो खुद अपने अकाउंट में नहीं डालेगा, मतलब आपको देगा फ्री में। मतलब अगर 1 रुपये का भी वो स्कैम करता है और ऐसे 10 बंदों का अगर वो स्कैम कर लेता है तो भी उसके पास 1000 रुपये हो गए। सो कार्डिंग के नाम पे हर कोई बंदे पे ट्रस्ट मत करो। लाइक होते हैं कुछ जेन्युइन कार्डर्स होते हैं, लेकिन वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि लाइक आपको डिटेल मतलब नॉलेज तो मिल जाए कि कार्डिंग में क्या सीन होता है, कैसे करते हैं। ये सब तो सिर्फ ऊपर से नॉलेज था कि क्या होता है, कैसे स्कैम होता है, वो सब। अब आगे मैं बताऊंगा आपको कि कार्ड कहाँ से बाई करते हैं, वो सब जो भी डिटेल्स होती हैं, कार्ड को कैसे प्रोसेस करना है, किल कैसे करना है, वो सारे बताऊंगा मैं आपको। रुको, पूरा वीडियो देखना आप सिर्फ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्डर कार्ड बाई कहाँ से करते हैं? उनको सारी डिटेल्स कैसे मिलती हैं? कार्ड यूज करने पे तो OTP मांगता है, तो OTP कहाँ से चलाते हैं? तो कार्ड आपको 2-3 सोर्सेज से मिल जाते हैं। लाइक सरफेस वेब पे बहुत सारी CC शॉप्स हैं एंड डार्क वेब पे तो बहुत सारी रीसेलर हैं। सरफेस वेब मतलब जो हम नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं लाइक गूगल, तो सरफेस वेब पे कुछ CC शॉप्स हैं लाइक रशियन मार्केट है, वी क्लब है एंड दूसरे 2-3 है पर उनका मुझे नाम नहीं पता है। एंड डार्क वेब पे तो पूरा मतलब आपको रीसेलर ही रीसेलर मिलेंगे। डार्क वेब पे हर वेबसाइट पे आपको कार्ड सेलर मिल जाएंगे। पर फिर वही है कि लाइक स्कैम हो गया तो क्या करेंगे? कार्ड इतने सस्ते तो आते नहीं है, अगर उसमें भी स्कैम हो गया तो हम क्या करेंगे? सो पूरा वीडियो देखो, आपको मैं सब बताता हूँ। तो CC शॉप की मेन रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको उधर से कार्ड बाई करना है तो यू विल नीड अ क्रिप्टो अकाउंट। लाइक ये CC सेलर्स की फर्स्ट कंडीशन है कि आपको $50 डिपॉजिट करवाओ
फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। एंड आपको तो पता ही होगा कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस कभी ट्रैक नहीं होते, लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब एक बार आपका पैसा गया तो गया। एंड $50 इज अराउंड 4 to 5K, मीन्स एक बड़ा अमाउंट है। तो अगर आपको क्रिप्टो वॉलेट बनाना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज 18+ होनी चाहिए। देन आपको कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंजर प्लेटफॉर्म लाइक बाइनेंस हो गया, वहाँ पे जाके आपको कोई एक ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंजर ढूंढना पड़ेगा। लाइक उसको आप यूपीआई से पेमेंट करोगे एंड वो आपके अकाउंट में बिटकॉइन या एथेरियम जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड स्टेप बाय स्टेप रिस्क आपका उतना बढ़ता जा रहा है। आई नो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम इंडिया में अपना कार्ड यूज़ करते हैं तो ओटीपी एंड ऑल वेरिफिकेशन डाल के रखते हैं। तो भाई हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ यूपीआई एंड कैश से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अब्रॉड में मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स कार्ड से कैरी होते हैं। लाइक वो लोग हर जगह पे कार्ड यूज़ करते हैं तो उतना वो ऑथेंटिकेशन नहीं रखते हैं। लाइक वो एक लिमिट सेट करते हैं कि लाइक 5000 से 7000 ऐसा कुछ होता है, तो उतने लिमिट तक अपने को ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड 5000 इज़ लाइक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। एंड कुछ मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड पर तो ओटीपी की भी नीड नहीं होती, आप सीवीवी डालकर डायरेक्ट पे कर सकते हो। गाइस चलो मान लेते हैं कि आप पूरा रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो, आप अफोर्ड भी कर सकते हो अगर स्कैम हो जाए तो। एंड आपने सीसी शॉप से कार्ड बाई करने का डिसाइड किया। तो मेरे दोस्त, सीसी शॉप से कार्ड बाई करने पर ऐसी कोई गारंटी नहीं मिलती कि अपने कार्ड में कितनी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप 1500 का कार्ड बाई कर रहे हो तो आपका लक हुआ तो 6000 भी निकल सकते हैं एंड लक नहीं हुआ तो 500 भी निकल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एंड एक बार पे कर दिया तो आप पैसे चले गए, वो वापस से नहीं आ सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक कार्ड भी बाई कर लिया और अंदर अमाउंट भी है, तो जब हम यूसी बाई करेंगे तो ट्रांजैक्शन ट्रेस होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप प्लेयर हो जिसको 2020 वाला कार्डिंग का सीन पता होगा, तो तब क्या होता था कि कार्डर है ना आईफोन के अंदर मतलब एप्पल में सीसी अकाउंट यूज करके यूसी बाई कर सकते थे, कोई भी पबजी हो गया तो तब क्या होता था कि कंट्री रीजन चेंज करके आप बाई कर सकते थे। मतलब रीजन चेंज कर दो एंड वो सब कर दो, तब उतना कस्टम डीएनएस की जरूरत नहीं थी। बट अभी क्या है कि लाइक एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में कार्डिंग करने के लिए कार्ड ऐड करो, देन आप सीधा वन टैप बाई दबाकर ले लो। जितना ईजी बोलने में लग रहा है उतना ईजी है नहीं, क्योंकि 2020 में यूएस या कोई भी लगा लो तो आपको डॉलर में मिल जाता, लेकिन बीजीएमआई में आप सिर्फ रुपीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो लाइक उसके लिए आपको कस्टम डीएनएस की जरूरत पड़ेगी। वीपीएन से काम नहीं चलता है। सारे बंदे मुझे इंस्टाग्राम पे यही पूछ रहे थे कि लाइक आपने वीपीएन यूज किया है, तो लाइक नहीं मैंने डीएनएस यूज किया था। तो बहुत से बंदे मुझे ये पूछ रहे थे कि भाई आपने बीजीएमआई में कार्डिंग किया तो आप फेस वैक्यूम भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिंग एक इलीगल एक्टिविटी है एंड मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे बंदों की रिक्वेस्ट थी कि आप एक कार्डिंग पे वीडियो बनाओ। लाइक तो मैं अपना मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखो, आगे मैं बता रहा हूँ। एंड जो भी बंदे फ्री यूसी एंड रिडीम कोड मांग रहे हैं, भाई मैं खुद एक स्टूडेंट, तो मैं आपको फ्री यूसी कैसे ही दे सकता हूँ। ये स्क्रीनशॉट देखो आप, इसमें देखो यूसी का प्राइस क्या दिखा रहा है। फिर मैंने इस बंदे को बोला कि लाइक 150 में तो वैसे भी गेम में यूसी मिल रही है। फिर मैंने इसको बोला कि लाइक अंडर 100 को डेमो है तो दिखा। फिर मैंने इससे प्रूफ मांगे तो प्रूफ में ऐसा दिखा रहा था कि वो लॉगिन से प्रोवाइड करवा रहा है यूसी। मतलब बंदों को स्कैम करना भी नहीं आता है, मतलब क्या बोल रहा है उसको खुद को पता नहीं था। मतलब देख रहे हो आप, ऐसे स्कैम्स होते हैं। देखो ये वीडियो सिर्फ एक ओवरव्यू था, लाइक कार्डिंग का क्या सीन है, कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। एंड आई होप आपको ये वीडियो से कार्डिंग के बारे में कुछ तो नॉलेज मिला ही होगा। पार्ट 2 में 3K सब्सक्राइबर पर अपलोड कर दूंगा। अभी कुछ 1500 समथिंग है, 3K जल्दी से करवा दो एंड इंस्टाग्राम पे 2K करवा दो, देन आपका भाई पार्ट 2 अपलोड कर देगा तुरंत ही विथ फुल प्रूफ। लाइक मैंने कार्ड कहाँ से बाई किया, कैसे बाई किया, कैसे मैंने ट्रांजैक्शंस किए, क्या मतलब पूरा बताऊंगा मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को।